स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में इस प्रैक्टिस सेट के साथ। लगातार हमारी उपस्थिति आपके बीच में बनी हुई है। आइए इन प्रश्नों से अवगत होते हैं। बीच में बहुत सारी बातें होती रहेंगी। लगातार प्रश्नों से खुद देखिए, सामना करिए। अगर बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज करिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पहला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने किस भारतीय नृत्य को दिसंबर 2023 में अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? विच इंडियन डांस हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इन दिसंबर 2023, यानी 2023 में किस को इसमें शामिल किया गया यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में? 4 डांस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपके करंट अफेयर्स का दायरा थोड़ा बढ़ गया है। परीक्षा चूंकि लेट से हो रही है तो दिसंबर 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स को अपने ध्यान में रखिएगा, विशेष तौर पर 6 महीने के करंट अफेयर्स को। तो ये दिसंबर का यह है 2023 का। गरबा इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आप अवगत होंगे। अगर अवगत है तो सो फार सो गुड, नहीं है तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किस फिल्म को 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया? इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता है। ओपेनहाइमर इसका सही जवाब है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यह प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, चूँकि यूपी से 1-2 प्रश्न रहते हैं, इसको देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एक्सप्रेसवे को पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? दोस्तों बिना समय गंवाए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसका सही जवाब हुआ। यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है, पेंतो गटार्न सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? दोस्तों आज की डेट में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस देश की यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। थाईलैंड इसका सही जवाब हुआ। निम्न में से अनुसंधान का कौन सा प्रकार पक्ष या भाव रहित रहता है, जो सामान्यतः घटना और परिणाम या प्रभावों को के बीच संबंधों पर केंद्रित होता है? दोस्तों मात्रात्मक अनुसंधान यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच, इस रिसर्च इसका सही जवाब हुआ। पारा संक्रमित मछलियों के खाने से हुई मीनमाता आपदा का संबंध किस देश से है? एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपदाओं से, चाहे वह परमाणविक आपदाएं हों, चाहे चेरनोबिल घटना हो, इस्माइल 3 घटना हो, या मिसाइल आइसोसाइनाइट आपकी भोपाल गैस कांड रहा हो, प्रश्न पूछता रहा है यहाँ पर। यह मीनमाता आपदा जो एक मरकरी का फैला हुआ था जापानी तट पर, जापान इसका सही जवाब हुआ, जापान। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यह देखिए कल्चर से संबंधित है, हिस्ट्री एंड कल्चर से। पुरुषणी रावी नदी, अगर पुरुषणी प्राचीन वैदिक काल की नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है तो रावी नदी के नाम से। और यह कह रहा है सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़े गए दसराग युद्ध, जो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है वैदिक काल के युद्ध के रूप में। 10 लोग एक साथ, और ये सुदास में किस मंडल में इसका उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। इसको ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न देखिए एनवायरमेंट का है, मैन एंड एनवायरमेंट का। कृत्रिम वर्षा कराने हेतु कौन सी रसायन प्रयोग की जाती है? वर्तमान में कृत्रिम वर्षा का बहुत ही महत्वपूर्णता बढ़ती जा रही है, और सिल्वर आयोडाइड इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान तीनों देशों से लगी हुई है? दोस्तों आसान सा सवाल है यह, सिक्किम इसका जवाब है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य को यह आदेश दिया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए? यह प्रश्न कई बार आ चुका है, एवरग्रीन क्वेश्चन है। 86 अमेंडमेंट इसका सही जवाब हुआ। ध्यान में रखिएगा 86 अमेंडमेंट। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। डिवेंसी मिशन 2029 जो शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण का अध्ययन करेगा, किस स्पेस एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? यहाँ पर देखिए यह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएसए की संस्था है, स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा यह किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेशनल मूवमेंट से है। लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपके पास सामग्री है, जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, चाहे अपने सब्जेक्ट का हो, चाहे वो जीके का हो, आपको आने वाले 10 दिनों में जितना ज़्यादा आप मेहनत कर पाएंगे वह आपके लिए उतना ही सही रहेगा, और आपके अंतिम सफलता में वह उसकी बड़ी भूमिका रहेगी।
मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप अपने स्तर पर भी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर और लगता है तो मेरे 1500 प्रश्नों के टेस्ट सीरीज, 900 प्रश्नों के फुल लेंथ टेस्ट नोट्स, PYQ लेकर के आप अपनी अनंतम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं बहुत ही कम दिनों के अंदर। अगर आपको लगता है, अगर नीडफुल है तो आप ले सकते हैं। अगर आवश्यकता नहीं है, अपने स्तर पर पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, बस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। पूर्ण स्वराज या रावी नदी किनारे लाहौर में 1929 आपके जहन में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? दोस्तों यह किया गया है वाराणसी को। वाराणसी इसका सही जवाब है। ये SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए निम्न में से किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? समांथा हार्वे, आप परिचित होंगे इससे। समांथा हार्वे इसका सही जवाब हुआ। सी मंकी, लूना एस्केप, मैक्सथॉन, माइक्रोसॉफ्ट एज किसके उदाहरण हैं? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। वेब सर्वर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउजर। यह ब्राउजर का एग्जाम्पल है, अपने जहन में रखिएगा। आप यह प्रश्न देखते हैं, भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित पुस्तक सफरनामा रेहला किसकी रचना है? बहुत जल्दी इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ आपके बीच में उपस्थित हो पाऊँ और आपका समय भी कम लग पाए। मैंने बार बार आपसे कहा है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इवन बतूता इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं और यह प्रश्न देखिए, मर्केली स्केल का प्रयोग किस प्राकृतिक आपदा के मापन के लिए किया जाता है? ध्यान रखिएगा, रिचर स्केल हो, मर्केली स्केल हो, साफिर सिम्पसन हो, डॉप्सन स्केल हो, इससे प्रश्न पूछता है। तो यह जो मर्केली और रिचर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, अर्थक्वेक इंटेंसिटी को मापने के लिए किया जाता है। यह प्रश्न देखिए, भारत की उस नदी का नाम बताएं जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों कांगो एक रिवर है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और यह जो है माही इंडिया में जो है वह आपको कर्क रेखा को 2 बार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है भारत में। इसको अपने जहन में रखिएगा। अब यह प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मालवीय मिशन योजना का संबंध निम्न में से किससे है? यह आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड का प्रश्न हो सकता है या फिर करंट अफेयर का भी प्रश्न हो सकता है। और यह जो केंद्र सरकार द्वारा मालवीय मिशन योजना प्रारंभ की गई थी वह उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की क्षमता निर्धारण हेतु। यह बी इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए, यह कह रहा है निम्न में से ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड का डिस्पैच। आसान सा सवाल है, अपने जहन में रखिएगा, वुड का डिस्पैच जहन में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मार्स इसका सही जवाब हुआ। ग्रीनविच मेरिडियन 82.5 ईस्ट स्थित मानक रेखा जो 5 राज्यों से गुजरती है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अक्सर आपसे यह प्रश्न पूछता है कि जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरता है। अगर यह पूछता है कि जो IST कितने राज्यों से गुजरती है तो वहाँ पर 5 राज्य। कभी कभी प्रश्न बदल देते हैं, मैंने बार बार आपसे कहा है कि प्रश्न किताबें वही रहती हैं, प्रश्न बदल जाते हैं। अगर यह ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कर्क रेखा, और आयोग की बहुत मेहरबानी रही है, कई बार कर्क रेखा से प्रश्न पूछ चुका है, कौन से राज्य से गुजरती है? 8 राज्य आप जानते हैं। और आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, आपको पता है भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, इसे भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। और 8 डिग्री 4 से लेकर के नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 आपको पता है, और 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। एक बात ध्यान में रखिएगा कि भारत का विस्तार जो है पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत की सबसे बड़ी बात है कि अगर यह पूछता है 5 राज्यों से, वह पूछता है तो 8 राज्यों से। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि समुद्र तटीय कितनी रेखा है, तो 7516, ये भी याद रखिएगा, किलोमीटर। कितने राज्यों से सटा हुआ है जो समुद्र की तटरेखाएँ, तो वो भी आपको जानना चाहिए कि गुजरात सबसे ज़्यादा सटा हुआ है और 9 राज्यों से सटा हुआ है, 3 या 4 केंद्र शासित प्रदेशों से सटा हुआ है। गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी 1600 किलोमीटर है, यह भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन यह प्रश्न देखिए कह रहा है कि अगर यह पूछ देता है कितने कौन कौन राज्यों से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसमें यह प्रश्न पूछ रहा है कि ग्रीनविच जहाँ जो कि लंदन के पास से गुजरती है वहीं से समय का निर्धारण होता है, जो देशांतरी रेखा है, तो वह भारत का जो समय है वह लंदन से कितना आगे है दोस्तों? यह 5.5 घंटे आगे है, चूँकि 82.5 डिग्री पर IST स्थित है और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को करने में पृथ्वी जो समय लेती है 4 मिनट का समय लेती है। अगर आप 82.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना ही समय आएगा जो 5.5 घंटे होगा। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तानी सीमा से लगा हुआ नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं पंजाब यह लगा हुआ है, राजस्थान लगा हुआ है, गुजरात लगा हुआ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई नहीं है। अब यह प्रश्न देखिए, यह जगह और जगह से संबंधित खनिज पदार्थ वह आपको बताना है। बॉक्साइट लोहरदगा में मिलता है। लौह अयस्क कुद्रमुखी कर्नाटका सही है। तांबा खेतड़ी ये प्राचीन जो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से ही फेमस रहा है। और उसके बाद जो टीन है, यह टीन के संदर्भ में कह रहा है कि टीन और जामनगर। हम आपको बता दें कि भारत में एकमात्र स्थल जहाँ पर टीन मिलता है वह छत्तीसगढ़, बस्तर छत्तीसगढ़ है, लिहाजा यह गलत हुआ। अब यह प्रश्न देखिए करंट अफेयर से, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि गोवा में नवंबर 2024 में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किस अभिनेता को दिया गया? दोस्तों लिथुआनिया के टॉक्सिक फिल्म को गोल्डन पिकॉक मिला हुआ है, तो यह तो आप जान ही रहे हैं, उससे प्रश्न आता है। लेकिन यहाँ प्रश्न दूसरा है, ये उसी में मिला हुआ था 55वें में ही, लेकिन यह कह रहा है कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। विक्रांत मैसी 12वीं फेल के यह रहे हैं नायक। विक्रांत मैसी से आप अवगत होंगे। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जून 2001 में स्थापित, यह पूछता है कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जून 2001 में। इसमें वर्तमान में 10 सदस्य हैं। यह एक यूरेशियन जो भारत, जो चीन और रसिया ने मिलकर इसको स्थापित किया था, शंघाई सहयोग संगठन। अब यह पूछ रहा है, इसका हेडक्वार्टर पूछता है तो चीन में है। यह पूछता है कि इसका आयोजन जो हेड ऑफ कंट्री का आयोजन जो है वह किस देश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था पाकिस्तान में 2024 में। अपने ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? किसे आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया कहा जाता है? इसमें BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता इसका सही जवाब हुआ। अब यह प्रश्न देखिए, यूरोप का एकमात्र देश, इस बार का जो ट्रेंड रहा है दोस्तों 50 में बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आए हैं जो कि सिलेबस से कोई सरोकार नहीं रखते। और इस तरह के इस प्रश्न को मैंने भी सम्मिलित किया है, यद्यपि यह वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में है और वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में कहीं भी सिलेबस का हिस्सा नहीं। 1-2 प्रश्न कहीं कहीं से पूछ दे रहा है। लास्ट ईयर भी पूछा था, लास्ट टाइम में। तो यूरोप का एकमात्र देश जो खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है, यह प्रश्न पूछता है कौन सा देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है? तो उसमें यह भी जवाब हुआ। और जिसे किसानों का देश भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियली डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री है, लेकिन किसानों का देश भी कहा जाता है और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भी है। और एकमात्र देश है यूरोप का, और वह है दोस्तों फ्रांस। ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ बढ़ते हुए आगे हम लोग 29वें प्रश्न की तरफ। एक बार पुनः कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे मटेरियल्स की, मेरे टेस्ट सीरीज की, मेरे प्रैक्टिस सेट की, मेरे नोट्स की विदिन 7 डेज में आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है, तो वो सारा प्राप्त करके आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आपका स्वागत रहेगा। थोड़ी सी राशि अदा करके सारी चीज़ें वो प्राप्त कर सकते हैं। 20 करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि ओल्ड हैं और न्यू तो हैं ही, तो वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, जिससे कि आप 7 दिनों के अंदर पढ़ सकते हैं। बहरहाल इस प्रश्न को देखते हैं। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? यह प्रश्न एनवायरनमेंट का है। और जानवरों की जो दर्द निवारक दवाएं देते हैं, जिसको खा के वो खाते हैं, जब बाद में उनका डेथ होता है तो जो गिद्ध वगैरह खाते हैं से उनकी मृत्यु का एक कारण बनता है। अत्यधिक कमी का यह कारण है। और हम आ गए 30वें प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर देखिए ट्राइबल से भी प्रश्न पूछता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यह कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। तो यहाँ सोमपेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की
यह जनजाति है, बहुत चर्चा में रही है। निग्रोइड या निग्रोटो वहीं प्रजाति की है। इसके बाद टोडा, यह नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में मिलती है, यह सही है। गोंड मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर भी शुमार की जाती है। और यह थारू जो है, यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनजाति है, न कि राजस्थान की। तो यह गलत है। और इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। लगातार हमारी उपस्थिति आपके बीच में टिल एग्जामिनेशन बनी रहेगी। बहुत नए नए प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।